तबाही मची है, तबाही, भारी तबाही मची है। जानते हैं किससे? बारिश से। और मैं आपको अगर यह कहता हूं कि बारिश ने बहुत कुछ बहा दिया, तो यह लिखने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि इस गरीब के सपने को बहा दिया, इस गरीब के आसियाने को बहा दिया, और इस गरीब की पाई पाई कमाई से बने हुए इस घर को बहा दिया। न जाने क्या क्या बहा दिया। किसने? बारिश से। इसलिए रोज कह रहा हूं, बरसना था लेकिन इतना नहीं बरसना था भाई। रोज बाढ़ बारिश से तबाही की भयंकर तस्वीरें दिखाता हूं। आज सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। मैदान पर गए हैं, मैं कहता हूं ना, विस्तार न्यूज यानी आपका चैनल, आपके दर्द को समझने के लिए मेरे सहयोगी महसूस करते हैं उस दर्द को। पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। दिखाइए जरा। डरावनी तस्वीर, खौफनाक है, खतरनाक है। मौसम का ऐसा अटैक ठीक नहीं है। कहीं घर गिर जा रहा है, कहीं दुकानें डूब जा रही हैं, कहीं बिजली गिरने से लोगों की मौत हो जा रही है, तो कहीं लापरवाही के करंट से एक शख्स की मौत हो जा रही है। इतनी तबाही सिर्फ बारिश से ही तो है, बारिश से ही तो है। आज एक तस्वीर सुबह से वायरल हो रही है, दिखाइए जरा। लोहे का गेट, एक लड़का उससे चिपका हुआ गिरा है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। बस इसलिए तस्वीर को ब्लर कर दिया गया है, धुंधला कर दिया गया है। वीडियो दिल्ली के साउथ पटेल नगर इलाके का है। बारिश के दौरान पीजी के पास लोहे के गेट में करंट आने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्र की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के रहने वाले नीलेश पिछले 3 साल से दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। कितना सपना देखा होगा इस बच्चे ने, माँ बाप का इकलौता बेटा। कितने अरमानों से परिवार वालों ने उसे पढ़ने भेजा होगा, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने नीलेश को मार दिया, हत्या कर दी। घटना सोमवार की है। नीलेश चाय पीकर लौट रहा था, तभी गली के गेट के बाहर पानी भरा था। गेट में करंट आ रहा था, जिसकी जद में आकर नीलेश की मौत हो गई, दुखद मौत हो गई। देखते ही देखे तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। मामला राजधानी दिल्ली का है, तो सिस्टम पर सवाल उठाए जाने लगे। अब कोई भी खबर हम विस्तार से दिखाते हैं, तो हमारे सहयोगी प्रत्यूष को ग्राउंड पर भेज दिया और कहा कि कितने लोग, न जाने कितने लोग पूरे देश से मुखर्जी नगर जाते हैं, किस चीज का सपना लिए कि आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, चीफ सेक्रेटरी बनना है, और वहां सिस्टम की लापरवाही से मौत हो जाती है। विस्तार न्यूज के सहयोगी देश के चप्पे चप्पे पर हैं, हर कोने पर हैं, और जहां आपको सावधान करने वाली रिपोर्ट हो वहां तो बिल्कुल दिखेंगे। इसलिए प्रत्यूष ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। दिखा दीजिए दिल्ली से विस्तार न्यूज के सहयोगी प्रत्यूष ने क्या भेजा है, दिखाइए जरा रिपोर्ट। सोमवार को दोपहर 2:30 बजे के करीब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले नीलेश का पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास इस गेट में सटकर मौत हो जाती है करंट लगने से। तमाम ये जो तार है ये इस प्रकार से नीचे गिरे हुए हैं। जल भराव के कारण बताया जा रहा है कि करंट आया इस पोल में, जिसके वजह से नीलेश ने उस गेट को पकड़ा और उसके बाद से नीलेश की मौत हो गई। ये देखिए, ये यहाँ पे जल भरा हुआ है और यही नीलेश का चप्पल है। यही चप्पल देखिए किस प्रकार से टूटा हुआ है, और नीलेश यही चप्पल पहन के जा रहा था, जिसके बाद से पैर स्लिप हुई और फिर उस गेट को सपोर्ट के लिए पकड़ा और चप्पल टूट गई। कैसे हो गया ये सब घटना? सर 1-1:30 बजे की बात थी, काफ़ी हेवी रेनफॉल हो रहा था। तब यहाँ पर कुछ शोर शराबा हुआ, तो हम पूछने के लिए गए कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े थे और हम यहाँ पर थे अंदर की ओर, तो वो हमें कह रहे थे यहाँ पर एक व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, अपना मेन स्विच बंद करो। तो हम अपने केयर टेकर को बुला के लाए। उन्होंने मेन स्विच देखा और उन्होंने ट्राई किया बंद करने का, और उन्होंने सब कुछ बंद भी कर दिया था, लेकिन फिर भी शायद करंट आ ही रहा था यहाँ पर। किसको दोषी मानती हैं? सर कह सकते हैं प्रशासन भी कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि स्टूडेंट इमरजेंसी कॉल लगाने की कोशिश कर रहे थे तो कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था, उठा रहे थे तो आवाज़ नहीं आ रहा था, अगर उठा भी रहे थे तो लेट आए, और आए भी सही तो फिर यहाँ पर आके पुलिस वाले भी बस फ़ोटो ही ले रहे थे, उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। 1.5 घंटे बाद जो है उनकी जो बॉडी को है वो अलग किया गया। तो सर 1.5 घंटे में तो 1.5 घंटे के बाद तो फिर सर 1.5 घंटे में तो ऑफ कोर्स
जान तो उनकी चली गई होगी ना। फ़ोन कोई पिकअप नहीं कर रहा था और जब तक वो आए तब तक लेट हो चुका था। आई थिंक ही वाज डेड ऑन द स्पॉट। क्लास से आ रहे थे। यस, वो अपनी ORN में लाइब्रेरी थी उनकी और वो मेंस की प्रिपरेशन करते थे तो वहाँ आ रहे थे। उनका प्री हुआ था इस बार, फ्री हो गया था। या उनका प्री क्रैक हुआ था और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे वो। जैसे कि प्री हो गया था, हाँ? एज अ पर्सन बहुत अच्छे थे। नीलेश का प्री निकल गया था और वो नीलेश यही एक गेट है, इस साइड के गेट पे ना, इस साइड के गेट पे वो यही गेट है जहाँ पे नीलेश की मौत हो गई करंट लगने से और जलभराव के कारण। मतलब कि दिल्ली में जो जलभराव है वो मौत का कारण भी बन रहा है। ऐसे तमाम छात्र हैं जो यहाँ पे रह के पढ़ाई करते हैं, उनके अंदर भी डर बैठा हुआ है और डर का माहौल है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी के साथ, कोई दूसरा नीलेश के साथ ऐसे घटना ना हो जाए। 1.5 घंटे तक गेट से अगर कोई चिपका रहेगा, वो बच्चे ठीक ही तो कह रही है। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाले नहीं। देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है। नीलेश ने यूपीएससी का प्री क्वालिफाई कर लिया था, मेंस की तैयारी कर रहा था नीलेश, लेकिन इन तारों ने नीलेश के साथ साथ उसके परिवार के अरमानों को तोड़ दिया। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो लौटेंगे तो अधिकारी बनकर, लेकिन आज नीलेश अपने परिवार के पास किस हाल में पहुंचा है। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी लापरवाही। बस इसीलिए कह रहा हूं, ये मौत नहीं हत्या है। सिस्टम ने मार डाला है नीलेश को। चलिए और तस्वीरें दिखा देता हूं। बारिश का कहर झेल रहे राज्यों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई ऐसे इलाके हैं जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। ऐसा लग रहा है बारिश सब कुछ बहा ले जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते यहाँ की नदियां और नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश से कई घर टूट गए हैं, दुकानें डूब गई हैं। विस्तार न्यूज के सहयोगी मौके पर जा रहे हैं। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। अब विस्तार से आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। आपको अब कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिसे देखकर आप भी कहेंगे ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, परवाह क्यों नहीं करते, क्यों इनको अपने जान की परवाह नहीं है, क्यों। सबसे पहले आपको दमोह का वीडियो दिखा देता हूं। पानी का बहाव कितना तेज है, सोचिए। सिर्फ इस तस्वीर को देखकर लग रहा है कि ये लोग कभी भी बह सकते हैं, लेकिन मजा आ रहा है इन लोगों को इस उफनती नदी को पार करने में। पार करते हुए लड़खड़ा रहे हैं, एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल ड्रेस पहनी एक लड़की तो लड़खड़ा कर गिर भी पड़ती है, लेकिन मानेंगे नहीं ये लोग। अभी मौज कर रहे हैं, हंसी ठिठोली करके पार कर रहे हैं। वीडियो दमोह के हटा ब्लॉक के मड़ियादों का है। मत रहिए इतने बेखौफ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर दिन दिखा रहा हूं, ट्रैक्टर बह जा रहे हैं, ट्रक बह जा रहे हैं। ऐसी तस्वीर सिर्फ दमोह से ही नहीं आई। कटनी की तस्वीर दिखाइए कटनी की तस्वीर। देखिए इन लोगों को भी अपनी परवाह नहीं है। जल स्तर बढ़ने से नदी उफान पर, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन पानी के प्रचंड बहाव के बीच ये लोग बेखौफ होकर आर पार कर रहे हैं। वीडियो बड़वारा के सकरीगढ़ के महानदी पुल का है। ये वीडियो मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो लग रहा है कि कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। बहुत तेज बहाव है, मत करिए जान से खिलवाड़। चलिए कटनी के बाद और आगे बढ़ते हैं। डिंडोरी का वीडियो देख लीजिए, यहाँ भी वही हाल है। कैसे स्कूली बच्चे उफनती नदी के बीच से आर पार कर रहे हैं। लगातार बारिश से यहाँ भी नदी नाले उफान पर हैं। बिलगड़ा बांध का जलस्तर भी बढ़ गया है। शाहपुरा इलाके में साकुल नदी उफान पर है। कुछ भी हो जाए, लेकिन इन लोगों को बहुत जल्दी है जाने की, बहुत जल्दी है। महिला, बुजुर्ग, बच्चे सब पार कर रहे हैं। सोचिए बहाव इतना तेज है कि जोर से पकड़कर बाइक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये सब वीडियो देखता हूँ तो दुखी हो जाता हूँ। काम के लिए जाना जरूरी है, इसलिए पार करना मजबूरी है, मैं भी समझता हूँ। पूरा दोष अकेले आप लोगों का ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें सिस्टम भी दोषी है जो इन लोगों के लिए इंतजाम नहीं कर पा रहा है। और हाँ, प्राकृतिक आपदा में बुद्धि लगाइए ना, या इस बहाव के बीच में इन्हें गुजरने से रोक नहीं पा रहा है, सिस्टम भी दोषी है। अभी तमाम ऐसे वीडियो हैं जो लोगों की ओर सिस्टम की लापरवाही को बयां कर रहे हैं। लेकिन अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेता हूं। वहां से भी कई तस्वीरें आई हैं। सबसे पहले आपको धमतरी की तस्वीर दिखा देता हूं। बार बार कह रहा हूं, बारिश अपने साथ तबाही लेकर आती है। तेज बारिश ने इस कच्चे मकान को गिरा दिया। सोचिए अच्छी हालत तो इनकी नहीं रही होगी। इस एक छोटे से कच्चे मकान में करीब 10 लोग रहते थे, लेकिन बारिश ने इस मकान को गिरा दिया और अब ये लोग बेघर हो गए हैं। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी इस परिवार का हाल जानने पहुंचे थे। पहले उनकी रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि मैं कहता हूं आपसे,
कि 10 लोग रहते थे, गरीब हैं, कच्चा मकान है, गिर गया, कौन लेगा इनकी सुध, कौन लेगा? बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, फटाफट में ये खबर चल जाती है, जल्दीबाजी में कि हां बारिश ने कहर ढाया, एक घर गिरा, 10 लोग दबे या 10 लोग बेघर हुए। कोई भेजता नहीं है रिपोर्टर को कि जाओ ग्राउंड में यार, उनसे हाल पूछो, प्रशासन से पूछो। रिपोर्टर ग्राउंड पर गया है, दिखाइए जरा अनमोल तिवारी ने क्या भेजा है। ये पूरा लगता है कि पूरा जो है आपका ये पूरा मकान जो है मिट्टी का था। जी सर। जी ये आप लोग दोनों भाई हैं? जी भाई हैं। ये कैसे ये पूरा ये भी ढह गया? ये तो पूरा वही घर का। जो भी है देखो ना, पूरा सामान वामान पूरा था सब, तो बाकी बहुत चीज तो निकाले थे, पूरा खत्म हो गया। ये तो धन तो किस्मत अच्छा था कि कोई नहीं था उतने टाइम, ये वाले तो सीधा गिर गया, वो तो थोड़ा बहुत बचा था। ये देखिए एक छोटा सा कमरा, अखिलेश हम लोग जहाँ खड़े हैं ये एक बहुत छोटा सा कमरा है, और इसी छोटे से कमरे में जो है एक गरीब परिवार रहता था। यहाँ पर 2 लोग भी सोते थे, लेकिन देखिए ये पूरा यहाँ देखिए ये मिट्टी का जो बनाया हुआ था, ये देखिए मिट्टी किस तरीके से जो है पूरा ढह गया। और देखिए यहाँ पर आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ये पानी देखिए बरसात का पानी यहाँ टप टप गिर रहा है। अब ये घर जो है रहने लायक नहीं है, ये लोग बेघर हो गए हैं। ये बहुत कम होता है कि ऐसी तस्वीरें जो है कोई दिखाता है, क्योंकि देखिए ये वो परिवार है जिसमें 10 लोग रहते थे, यही 2 छोटे कमरे में। एक आपको मैंने कमरे दिखाया और ये दूसरा कमरा है, ये दूसरा कमरा है, यही 2 कमरे में जो है 10 लोग रहते थे। लेकिन इस घर का हाल देखिए आप, ये पूरा घर जो है टूट गया है, तहस नहस हो गया है। कभी भी जो ये ऊपर छत है ना, ये कभी भी जो है गिर सकता है। देखिए यहाँ पर घड़ा रखा हुआ है, झाड़ू रखा हुआ है, यहाँ पर ये टब रखा हुआ है, यहाँ पर ये बैठने का कुछ बनाया हुआ भी है, कुर्सी भी देखिए एक रखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन ये पूरा घर जो है तहस नहस हो गया है। कितने दिनों से रह रहे थे आप लोग यहाँ? ये का बहुत हो गया सर, कम बस्ती नहीं बसा था उस समय का। मतलब लगभग साल अगर बोलेंगे तो? साल बोलेंगे तो वही कम से कम 50 के आसपास हो सकता है। 50 साल से रहे? हाँ 50 ज़्यादा भी हो सकता है। 50 साल से ज़्यादा समय से ये लोग इस घर में रह रहे थे, लेकिन इनकी यादों को बारिश ने तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। घर के अंदर जो 2 कमरे बचे हैं उनका हाल भी कितना जर्जर है, आप देख ही रहे हैं। अब आपको धमतरी के एक सरकारी स्कूल का वीडियो दिखा देता हूँ। सरकारी स्कूल का वीडियो देखिए, स्कूल कैसे तालाब बन गया है। यही वजह है कि स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। धमतरी के मुजगहन की तस्वीर है। अनमोल तिवारी की रिपोर्ट भी देख लीजिए, क्योंकि आज जब वो रायपुर से निकले तो जहां जहां बारिश और बाढ़ की तबाही दिखी, सबको कैद करते चले गए। दिखाइए जरा इसको। धमतरी में बारिश जो है आफत बन गई है, इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए हम लोग धमतरी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में है। ये मुजगहन स्थित धमतरी में विद्यालय है, और यहाँ पर अगर आप नज़ारा अगर देखेंगे तो ये पूरा स्कूल जो है पानी से लबालब डूबा हुआ है। जहाँ भी आप देखिए, मैं यहाँ इस स्कूल में जैसे ही घुसा हूँ तो देखिए कितना पानी है, मेरे घुटने तक जो है पानी आ गया है। इसी कारण जो है स्कूल में छुट्टी कर दी गई है बच्चों की, और बच्चे जो है लगभग यहाँ 200 की संख्या में आते हैं रोज़ पढ़ाई करने। लेकिन आप स्कूल में जहाँ भी नज़ारा देखेंगे तो आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो देखिए स्कूल के बाहर खड़े हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। बच्चों का जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो गया है इससे। इस पानी से पार होकर गेट के बाहर जाना स्कूल के बहुत मुश्किल है। आप समझिए कि इस पानी में रिस्क इतना है कि इस पानी में कुछ भी जो है जहरीले सांप भी हो सकते हैं, और भी कीड़े मकोड़े हो सकते हैं जो कि जो है जहरीले साबित हो सकते हैं। हाँ, छुट्टी हो गई है। छुट्टी हो गई है। तो ये कब से ऐसा है? ये तो कल से है। कल से है जी। तो क्या इसके लिए कुछ मतलब उपाय हो रहा है क्या निकासी के लिए पानी का? अब उपाय तो कहीं कुछ भी नहीं है। उपाय सर बताएंगे, हमारे प्रिंसिपल सर। अब पानी तो भरा हुआ है, अब निकासी हो रहा है धीरे धीरे। अभी शुरू में जब आए 10 बजे के आसपास तो पूरा भरा हुआ था, तो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी अन्य लोगों को जो है सूचित किया गया, उच्चाधिकारी को। तो उन्होंने कहा बच्चों के स्थिति को देखते हुए बच्चों को जो है अवकाश दे दिया जाए, सहज रूप से अगर आ सकते हैं तो ठीक है। तो अभी अब पानी जो है थोड़ा सा निकासी हो रहा है, तो पानी कम हो रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? तो 200 बच्चे हैं। 200 बच्चे हैं। सभी की छुट्टी है अभी? हाँ, बच्चों लोगों को
200 बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में। हेडमास्टर कह रहे हैं पहली बार हुआ है, लेकिन हम तो विस्तार न्यूज़ के लोग हैं, हम अपना काम करेंगे और दिखाएंगे ना। 200 बच्चे अगर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी मान लेंगे। कितनी सच्चाई है मास्टर जी की बातों में। अनमोल ने वहाँ के लोकल लोगों से और छात्र से भी बात कर ली है, सुना दीजिए जरा वो क्या कह रहे हैं। ये जो है ग्राम मुजगहन में जो वाटर फिल्टर बना है, तो 40 वार्डों का जो है नगर निगम धमतरी का जो 40 वार्डों का जो पानी है वो पाइप के माध्यम से आता है, लेकिन यहाँ चेम्बर ना लगने के कारण वो पानी का जो बहाव जो इधर ही आके वापस आता है। और जो वाटर फिल्टर बनने के कारण ये जो भाई अपना गोड़ा है उसको जो बंद हो गया है, तो शहर का जो गंदा पानी जितना आता है और श्यामतरी आपका जोधापुर का, उसकी वजह से जो हाई स्कूल में जो है पूरा पानी भर जाता है। इस कारण बच्चों जो है पूरा लगभग 3 फीट पानी भरा हुआ था, इस कारण बच्चों को छुट्टी दिया गया है। हर साल इसीलिए कहता हूँ इधर उधर की बात नहीं, तुरंत पड़ताल कर लो, तुरंत पड़ताल कर लो। चलिए अब छत्तीसगढ़ से आई कुछ और खौफनाक तस्वीरें दिखा देता हूँ। धमतरी की जमीनी हकीकत देख लिए ना, एक और रिपोर्ट देख लीजिए छत्तीसगढ़ की। जानते हैं किस जगह की? दुर्ग की। पढ़ने के लिए अलग में बच्चों को नाला पार करते ही स्कूल जाना पड़ रहा है। जान हथेली पर लेकर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। कुछ बच्चे अपने स्कूल के ड्रेस को अपने बस्ते में भरकर नाले को पार करते हैं। जानते क्यों? जानते हैं ताकि इन बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म भीगे नहीं। हमारे संवाददाता दिलीप ने इन बच्चों से बात की है, जरा सुनाइए क्या कह रहे हैं बच्चे। बेटा क्या नाम है आपका? खुशबू यादव। ये नाला पार करके आप ही लोग जा रहे थे स्कूल? यस, हाँ, यहीं से हम लोग जाते हैं स्कूल गुटवानी पढ़ने के लिए। और ये बाढ़ आ जाता है तो हमको बहुत नुकसान होता है पढ़ने में। और ये नाला की वजह से हम आधे लोग स्कूल भी नहीं आ पाते। कौन सा क्लास में बेटा? 11th। आपको डर नहीं लगता है नाला पार करके आप स्कूल जा रहे हो, कहीं कुछ हो गया तो? डर लगता है, लेकिन क्या करें, पढ़ना है तो जाना पड़ेगा। नाम है आपका? वंदना मानिकपुरे। वंदना, कितना मुश्किल होता है नाला पार करने में? हम लोगों को पढ़ने में बहुत मुश्किल जाता है इस नाला के कारण। बारिश में तो बहुत पानी ही भरा रहता है, जिसमें हम लोगों को पढ़ाई में नुकसान आता है। 1 महीने से स्कूल ही जाना बंद कर देते थे हम लोग इस पानी के कारण, जिसमें हम लोगों का बहुत ही नुकसान होता है। मैं बेटा गौतम, छोटे से हो यार, इतना बड़ा नाला कैसे पार करते हो? डर नहीं लगता? लगता है। हाँ, फिर क्यों पार करते हो? पढ़ना है तो इसलिए पार करते हैं। भूपेंद्र कौन सी क्लास में हो? 11। भूपेंद्र, ये नाला जब ही तो कम है, इसको पार कर ले रहे हो, जब ये नाला पूरा भर जाता होगा फिर कैसे स्कूल जाते हैं आप? नाला पार करके जाना पड़ता है। भर जाता तो भी पाना पार करके जाते हो? यस सर। डर नहीं लगता यार बह जाओगे? लगता है। लगता है तो फिर भी पार करना पड़ता है। गांव के हैं, थोड़ी हिम्मती हैं, मासूम हैं, बच्चे हैं, ऐसे जान खतरे में डालकर ये पढ़ने जा रहे हैं ताकि इनका भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन ऐसा हाल इनकी जान ले सकता है। बारिश आती है तो अपने साथ कई तरह की तबाही लेकर आती है। रोज़ इस तरह के वीडियो दिखाता हूँ जिससे जो लोग अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं वो भी थोड़ा समझ जाएं और सिस्टम जिसकी लापरवाही से ऐसा हो रहा है वो भी जाग जाएं।